हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, हमें क्या करना है? रेस्ट 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको किस टर्म में एक्सप्रेस करना है? इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। क्लियर है? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से बचे बेटा? ये हो गया हमारे पास साइन ए, ओके। नेक्स्ट क्या है? कॉस ए, टेन ए, क्लियर, कॉसिकेंट ए और कॉट ए। क्लियर है? इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें क्या करना है? राइट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो फर्स्ट देखो बेटा, सेक ए और कॉस ए क्या होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक ए। क्लियर है? तो फर्स्ट आंसर तो हमारे पास यही आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 + टेन स्क्वायर ए। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये टेन ही बन जाएगा और ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? टेन ए की। ठीक है, टेन ए को हमने किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया है? किस टर्म में राइट किया है? सेक ए की टर्म में। क्लियर है? तो टेन ए हमारे पास आ गया और हमारे पास कॉस ए आ गया। नाउ टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, साइन ए बाय कॉस ए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन ए क्या बनेगा? साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा टेन ए और ये कॉस ए डिवाइड में है तो यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टेन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए और फिर इसको मैंने पलट के लिख दिया है। ठीक है ना? लेफ्ट में क्या बनेगा? टेन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए और राइट साइड में क्या बनेगा? साइन ए। फिर इसको मैंने पलट के लिख दिया तो हमने क्या यूज किया है? दिस इंप्लाइज। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल्स टू टेन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। अब टेन ए हमारे पास क्या है बेटा? टेन है हमारे पास दिस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 मल्टीप्लाई में कॉस ए। कॉस ए क्या है? 1/सेक ए। ये देखो बेटा, इसके डिवाइड में क्या है? 1 है ना? इसके डिवाइड में क्या है? 1 है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर -1। इसके न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा, सेक स्क्वायर ए -1 का क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई में क्या है? सेक के। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? सेक के। क्लियर है? दिस इज द आंसर ऑफ साइन ए। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? कॉस सेक ए एंड कॉट ए। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रही हूँ? कॉट ए। ठीक है, कॉट ए क्या होगा? 1/10 है, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन ए का। तो हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1/10 ए। तो 1/10 ए क्या आया बेटा? ये आया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर है? तो कॉट ए का जो आंसर आया है इन द टर्म्स ऑफ सेक ए वो क्या आया है? 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। नाउ लास्ट क्या रह गया बेटा? कॉसेक ए। और कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए को 1/साइन ए। साइन ए को हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये क्या आया है? स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। क्लियर है? ये हमने पढ़ा हुआ है कि ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है? ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है बेटा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है, मतलब डी/सी। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 1। दैट मीन्स इसके डिवाइड में क्या है? 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करना है, दैट मीन्स sec a divided by square root of sec square a -1। क्लियर है? और आप डायरेक्ट भी इसका रेसिप्रोकल करें, साइन ए की जो वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमने राइट किया है इन द टर्म्स ऑफ
सेक ए तो भी यही मिलेगा डायरेक्ट भी, ठीक है ना, सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। और सेक ए आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ sec square a minus 1 and this is the answer of cos sec a। क्लियर है? आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.